कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। चलिए, मैं छोटी छोटी रीडिंग ज़रूर लेके आया करूँगी आप लोगों के लिए। चक्रा विजडम से देखते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी है, आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी, क्या गाइडेंस मिलेगी मेरे को डिवाइन की तरफ से, आपको क्या बोलना है, क्या आपको कहना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो चलिए देखते हैं, क्यों देर करते हैं, है ना। और आप इस चीज़ को समझिए, और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि गाइस आपको कैसे काम करना है। ठीक है, लाइफ में, ज़िंदगी में कोई किसी की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। यहाँ पर कोई सोचते हैं कि बहुत अमीर हैं या बहुत खुश हैं, वो खुश होते हैं पर अंदर से आपको पता है कैसे हैं वो। तो अपना अपने अंदर अपने को देखिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ है, मैं ही दुखी हूँ और मेरे साथ ही सब कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये, आप एनर्जी देनी ही छोड़ दीजिए। नहीं तो आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको देखकर आप परेशान ही होंगे। चलिए, थोड़ी सी मैंने बात की आपसे, मैंने नहीं की। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। ओके, अरे एक सेकेंड गाइस, आपकी क्या एनर्जी है? चलिए, ओ गॉड, सोलमेट, इम्पार्शियलिटी, तीन कार्ड आ गए, मैं ले रही हूँ उनको। ये आपके कार्ड आ गए हैं, आपके पार्टनर के देखते हैं क्या एनर्जी है। ओके, दो कार्ड आ गए हैं, रिलीज एंड अबंडेंस। ओके, इम्पेशंस, self-worth and wisdom, expansion and forgiveness and joy. wow, देखिए आपकी जो एनर्जी है ना गाइस, ये कॉमन है। एक्सपेंशन दोनों का हो रहा है, सोल का ग्रोथ हो रही है। आप एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी में तो है, कनेक्शन में, अगर किसी कनेक्शन में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आप नॉर्मल डिवाइन से मर्जिंग होती है आपकी, और अगर आप कनेक्शन में तो उसके थ्रू आपकी डिवाइन ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। तो चलिए, क्या है आपकी बताती हूँ। आपकी जो सोलमेट है, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है आपके, और आपकी जो सोलमेट है ये, उनके बारे में आप सोच रहे हैं, और आपके सोलमेट आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई, हेल हो गई है, और आप पीपल प्लीजिंग करते थे लोगों के से, तो आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ को मिरर करते हैं। अगर आपने उनको क्या जैसे कहते हैं ना कि ये वाला फ़ोटो देखिए, तो जैसे आप उनको बटरिंग कर रहे हैं या उनको मना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो। समझे? इसीलिए सोलमेट आया है ये। आपके पार्टनर की इंट्यूशन बहुत तेज़ है। वो आपको यही कहना चाहते हैं कि अपनी इज्जत करने सीखो, और आपकी लाइफ में तभी बैलेंस आएगा। आप तभी एक लाइट की तरफ बढ़ेंगे, एक प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे, है ना। डार्कनेस से एक लाइट की तरफ जा रहे हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये मिरेकल तभी होगा आपकी लाइफ में जब आप अपनी इस तरह के इश्यूज़ को दूर कर लेंगे। देखिए, ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा गाइस। कैसे होगा? कि आपको ये सारे इश्यूज़ डिज़ोल्व करने होंगे। ठीक है, अपने इश्यूज़ को हील कीजिए, आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं एक तरह से, इनडायरेक्ट वे में। समझ रहे हैं आप? तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा गाइस। ठीक है, पीपल प्लीजिंग करना छोड़ दीजिए। अगर आपकी ये इशू है तो उसको हील कीजिए। आपके पार्टनर आपको ऐसे ही मिरर करते हैं। फिर अगर आप किसी को मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी रिस्पेक्ट वो बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे आपके सोलमेट ही क्यों ना हो, क्योंकि आप वो एनर्जी दे रहे हो कहीं ना कहीं।
आपके पार्टनर के अंदर से जो भी नेगेटिविटी है इस न्यू मून के बाद बिल्कुल वो रिलीज़ हो रही है, और बहुतों की बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट रिकवरी हुई है एक तरह से, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी स्पीड अप हुई है उनकी जर्नी, मतलब कि आप जो इश्यूज़ हैं, जो भी रिलीजिंग प्रोसेस है इसका, इस जर्नी में, है ना, टॉक्सिन्स जो भी रिलीज़ हुए हैं उनके बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ हुए, कार्मिक बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। और आपके पार्टनर बिल्कुल ये अट्रैक्ट करेंगे अबंडेंस, बट कहीं ना कहीं उनको ये बोला जा रहा है कि वो देखने से कुछ नहीं। जो लोग उनसे परेशान रहते थे ना कि अब ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, बट ये देख रही है इसको, और ये लोग परेशान हैं कि ये देख क्यों रही है, काम क्यों नहीं करती, इसको उठाती क्यों नहीं है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े से स्टक हैं। इस अबंडेंस को पाने के लिए देखो कर्म करना पड़ेगा। अबंडेंस ऑफ मनी, इस जो भी ये ट्रेजर बॉक्स है आपका, इसको एक मेहनत करनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो आपको आपके पार्टनर को भी बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा एक्शन मोड में नहीं है। अगर वो परेशानी से गुजर रहे हैं, अभी वो अपने स्टक है अपने फैमिली में, रिलीज़ हो रही है उनकी चीज़ें, तो वो बहुत परेशान है, बट रिलीज़ हो रही है उनकी चीज़ें, ठीक है। ये अबंडेंस भी उनकी लाइफ में एक ऑफर की तरह आएगी, बट उनको एक्शन लेना पड़ेगा तभी ये, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्पेशेंस दिख रहे हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, समझ रहे हो। हर तरह से ईश्वर कह रहे हैं कि हर तरह अपनी विजडम का यूज़ करें। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि मैं इस नेगेटिविटी से जल्दी निकलूं, और इसी वजह से वो इम्पेशेंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके। अपनी वो सेल्फ वर्थ को जानेंगे, समझेंगे, ये बात तो है। एनलाइटनमेंट आपका है और इनका सेल्फ वर्थ है, क्योंकि बिल्कुल ये एनलाइटनमेंट एंड सेल्फ वर्थ की ही जर्नी है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने की जर्नी है। विजडम बिल्कुल ये मिरेकल यहाँ पे है, और विजडम ये है। तो जब तक विजडम नहीं होगा मिरेकल कहाँ से आ जाएगा। इसके लिए तो मिरेकल अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए पावर की ज़रूरत है ना, सूझबूझ की ज़रूरत है ना, एनर्जी क्या देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे चीज़ को अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए विजडम की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आपके पार्टनर के पास वो चीज़ है और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ये अबंडेंस, बट कहीं ना कहीं अभी वो परेशान है, और इसीलिए कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि इम्पेशेंस भी है यहाँ पे। लोग इम्पेशेंस नहीं होना है, पेशेंस रखना है गाइस, सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि आपकी जो जर्नी है इसमें आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, सोल एक्सपेंशन आपका हो रहा है। ईश्वर आपके साथ है, डोंट वरी गाइस। कुछ भी अगर चीज़ हो रही है तो आपके अच्छे के लिए हो रही है। पेनफुल होती है जर्नी, मैं मानती हूँ थोड़ी सी पेनफुल होती है। अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं, या आपके अंदर ये इशू है, तो बिल्कुल कर दीजिए। देखो आप कितनी शांति, कितनी पीस, कितना पीस मिलता है किसी को माफ़ करके, और आगे बढ़िए ना। अगर आपको बात करने का अगर नहीं मन करता है तो उसको फॉरगिव, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं पीस, है ना, आप डिज़र्व करते हैं शांति। तो अपने लिए उसको माफ़ कीजिए, उससे कॉर्ड कट कीजिए और शांत हो जाइए, अपनी पीस में आइए। ये जॉय आपके लिए आएगा, तभी आएगी आपके जीवन में खुशियाँ। एक तो पीपल प्लीजिंग, आपके जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको वो करना छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं बहुत से लोग, और कुछ के लिए यह है कि बैलेंस करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को, एनर्जीज़ को। ये मिरेकल आप अट्रैक्ट करेंगे आपका, क्योंकि एनलाइटनमेंट हो रहा है, आप उस साइड जा रहे हैं। इस मिरेकल को, ये देखो, ये मिरेकल यहाँ तक आ गया, ये मिरेकल की तरफ आप जा रहे हैं। तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इस मिरेकल को अपने पास जल्दी बुलाने के लिए, इस तक पहुँचने के लिए, या मैं बोलूँ तो आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। जो लोग आपको ऐसे आएंगे बीच में कि आपको उनको प्लीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, बट उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी एनर्जी को बचाना है गाइस। आपके पार्टनर की भी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, उनकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इम्पेशेंस हो रहे हैं किसी को चीज़ को लेके, अपने काम को लेके, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो समझेंगे अपनी वर्थ को, समझेंगे। ऐसा नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, समझेंगे अपनी इस वर्थ को, है ना। आप जो भी मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं जो पेशेंस नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर वो विजडम आएगी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर। इन चीज़ों को समझने की वो कोशिश करेंगी कि ये सब चीज़ें हैं क्या, और वो पेशेंस रखेंगे, और ये
जो चीज़ें हैं ये अट्रैक्ट करेंगे, ये अबंडेंस, ये जॉय, बिल्कुल ये उनकी लाइफ में आ रही है गाइस। ठीक है, ओके, चलिए इनसे देख लेते हैं। दोनों के लिए क्या है गाइडेंस? स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी गाइस, है ना। अगर आप इस मेटामॉर्फोसिस, यस, आप ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो ये मिरेकल आएगा। बिल्कुल, आप पहले तितली बनने तक उसके बीच में जो प्रोसेस होता है ना, तो वो चीज़ से अगर आप गुजर रहे हैं तो वो तो बहुत पेनफुल होता है ना। कोई बात नहीं, पेशेंस रखना है। देखो फिर से पेशेंस आ गया, आपको पेशेंस, आपके दोनों के अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ओ 2 कार्ड आ रहे हैं ये, चलिए। रीचिंग कंक्लूजन्स, आप बिल्कुल वहाँ तक आप पहुँचेंगे, जो भी आपको उत्तर हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मिलेंगे। अवेकनिंग पीरियड में है, अभी चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है आपका ये, और ही चलेगा। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, बिल्कुल आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, टेलीपैथिकली आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये है छोटी सी रीडिंग, आपको एक गाइडेंस आपके पार्टनर के साथ क्या है और आपकी एनर्जी क्या है, और आप दोनों के लिए एक गाइडेंस है। पेशेंस रखना है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में तभी आएगी गाइस। आप एक मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जब तक आप एक बटरफ्लाई बन के नहीं उड़ेंगे तब तक आप पेन सहेंगे, और आपको सहना पड़ेगा, और आपको निकलना है ना, आपको तितली बनना है। तो इन चीज़ों से गुजर के ही बनना है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं गाइस, और ये बहुत अच्छे के लिए होता है, आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है, बट थोड़ा सा पेनफुल होता है, बट कोई नहीं, आपकी बहुत बेटरमेंट के लिए होता है ये। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही। चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।